जय चिपतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 18 सितंबर 2022 से लेकर तारीख 25 सितंबर 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं, इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आइए इस सप्ताह के विषय में जानते हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा स्वग्रही होने वाले हैं तारीख 20 को दोपहर 2:22 के बाद, और ये कंटिन्यू करेंगे स्वग्रही पना अपना 22 तारीख तक देर रात्रि तक। तो आधा दिन 20 तारीख का, 21 तारीख का पूरा दिन और 22 तारीख का भी पूरा दिन आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। ट्रेडिंग के लिए, जिन लोगों को शेयर मार्केट में पैसे लगाने, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने, पैसों के व्यवहार करने हैं, सीए से जाके बातें करनी है, बैंकिंग करनी है, तो उनके लिए ये चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है। उसके बाद चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में रहेगी और वो भी आप 23 और 24 तारीख को अनुभव कर सकते हैं, 25 को भी अनुभव कर सकते हैं सुबह। तो जिन लोगों को यात्राओं पे जाना है, जिन लोगों को कामकाज के लिए गवर्नमेंट रिलेटेड काम करने हैं, पेपर्स निकालने हैं, जिन लोगों को भाइयों से या गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, नौकरी के लिए आवेदन भरने हैं, या जिन लोगों को अपने पेपर वगैरह दुरुस्त करने हैं, वो लोग सरकारी दरबारी काम भी सारे कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 18 को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। इस दिन मध्याष्टमी श्राद्ध है, अष्टमी श्राद्ध है। 19 तारीख को विधवा नवमी, नवमी श्राद्ध है। अब कहाँ ये गया है कि 18 तारीख को जो मध्याष्टमी श्राद्ध होता है, जैसे कोई लोगों के कोई शुभ काम रुके होते हैं, कोई मुहूर्त करना होता है, कुछ नया कपड़ा लाना होता है, नया कुछ खरीदना होता है, तो आप खरीद सकते हैं, आप मुहूर्त कर सकते हैं 18 तारीख को। अष्टमी का दिन जो होता है श्राद्धों में वो शुभ माना गया है। इसके बाद 20 तारीख को दशमी श्राद्ध है, 21 तारीख को इंदिरा एकादशी है और एकादशी श्राद्ध है। 22 तारीख को सन्यासी नाम महालय द्वादशी श्राद्ध है। 23 तारीख को मासिक प्रदोष भी है और मघा त्रयोदशी, त्रयोदशी श्राद्ध है। इसका मतलब क्या कि आप शिव जी का व्रत कर सकते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए, और इस दिन त्रयोदशी का श्राद्ध भी कर सकते हैं। शनिवार को 24 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, शिव जी का पूजन, और जो लोग अस्त्र शस्त्र से मरे होंगे उन लोगों का श्राद्ध है। तो इसी दिन शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपको वीडियो मिल चुका है शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश करने का, उसको विस्तृत रूप से देखिए, सुनिए, उसमें उपाय भी दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आज भी डाल देती हूँ। ये रात्रि 9:03 पर शुक्र कन्या राशि में इस सप्ताह के अंत में जाने वाले हैं। ऑलरेडी वहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, उसका क्या असर होगा मैंने उस वीडियो में पूरा दिया हुआ है, तो उस पर भी गौर फरमाइएगा। 25 तारीख को सर्वपितृदर्श अमावस्या है, अमावस्या श्राद्ध है, और इसी दिन अमावस्या समाप्ति जो है उत्तर रात्रि 3:23 पर हो जाएगी। इसका मतलब 24 तारीख को अमावस्या प्रारंभ होने वाली है देर रात्रि को। तो ये समझ लीजिए कि आप तो सो रहे होंगे उस समय, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिन लोगों ने श्राद्ध नहीं किया अपने पितरों का किसी भी वजह से, तो वो लोग श्राद्ध कर सकते हैं 25 तारीख को अमावस्या का, क्योंकि सर्वपितृदर्श अमावस्या। किसी का भी श्राद्ध करना बाकी हो तो वो आप कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव क्या असर दे रहा है ये सप्ताह में नक्षत्र, ये सप्ताह में जो स्वग्रही चंद्रमा, और साथ साथ में आपको इस सप्ताह के हालात बताती हूँ बाकी सब ग्रहों के भी। मेष राशि, मंगल का अभी वृषभ राशि में बैठना आपके लिए शुभ है। आपके कई सारे काम बोलने चालने से रिलेटेड एग्रेसिव रूप से हो रहे हैं, या पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड और पैसे चाहते हैं तो वो भी होगा। थोड़ा सा भाषा पे कंट्रोल रखिए। शुक्र की स्थिति अभी आपके लिए ठीक ठाक है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र है, तो विलासिता आपके दिमाग पे छाई हुई है। आपको बच्चों को भी एंजॉयमेंट करानी, खुद भी करनी है, आप कर सकते हैं, और आप अपने
अध्ययन पढ़ाई की ओर कम ध्यान दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको इससे नुकसान ना हो कि आपने बाद में पढ़ाई नहीं की। वीज़ा वगैरह जिनको लगाना है उनको थोड़ा सा पुश करना चाहिए। अब याद रखें कि आपके मित्रगणों से आपको थोड़ा कम सहयोग है, तो आप कर सकते हैं शुक्र के भी उपाय और सूर्य के भी उपाय। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अभी केतु की स्थिति जस की तस है सप्तम भाव में, तो आधे अधूरे विघटन या जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उन लोगों को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी को नारियल चढ़ाना चाहिए। और शनि और गुरु की जो वक्री स्थिति है वो आपको फ़ायदा देती है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देती। ऐसा नहीं थोड़ा सा काम स्लो चल रहे हैं, और अगर आप विदेश रिलेटेड काम भी कर रहे हैं तो स्लो चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है इस सप्ताह में, और चंद्रमा की स्थिति के कारण आपके घर परिवार में रेनोवेशंस, माता से सुख, और आपका बौद्धिक स्तर पे कोई काम होना, बच्चों का कूल होना, कुछ ऐसे काम जिसमें आप शामिल रखते हैं अपने वाहन या ज़मीन जायदाद खरीदना, तो वो हो सकता है। प्रेमी जनों के लिए जस के तस है सप्ताह, और साथ साथ कामकाजी लोगों के लिए अच्छा है। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य अप्रवेश कर गए हैं कन्या में, तो आपके विदेश रिलेटेड कई सारे काम बन सकते हैं, लोन्स वगैरह भी खुल सकते हैं। वृषभ राशि आपके लिए, अब देखिए कि ये चंद्रमा की मूवमेंट आपको ले जा सकती है यात्रा पर। आपके छोटे भाई बहनों से सहयोग मिल सकता है, पराक्रम उत्साह बढ़ सकता है, आपके हिम्मत उत्साह बढ़ा हुआ है सूर्य के कारण भी। मानसिक रूप से आप स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और कई सारे काम करना चाहते हैं आप अपने बौद्धिक स्तर पर। और बच्चों के भी वीज़ा वगैरह लगने वगैरह आपको पुश करना चाहिए, क्योंकि अभी द्वादश में राहु बैठा है तो ये थोड़ा सा कठिन दिखता है। मैं आपको राहु के उपाय का वीडियो डाल देती हूँ, और साथ में आपको गणेश जी को नारियल चढ़ाना चाहिए मंगलवार और बुधवार को, जिससे आपके वीज़ा वगैरह लगने के काम पूरे हों। नए नए ऑफर्स आते हैं, लीजिए, पैसे आएंगे, चिटपुट थोड़े आएँ तो भी प्रॉब्लम नहीं, जो भी आता है थोड़ा बहुत भी बनता है तो बनने दीजिए, परेशान मत होइए, आगे चल के बढ़िया बनेगा। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, यात्रा पर निकलें तो अपना काम निपटा के आएँ। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। शनि गुरु भी स्वग्रही हैं, तो इस सप्ताह में आप आनंद पाएंगे। मिथुन राशि के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, ले चला आपको विदेश भी, और कई सारे विद इन इंडिया काम भी आप निपटा के जा रहे हैं। आप बहुत तत्पर रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से इन दिनों आप आहत हैं अपने बच्चों को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर। उनका ध्यान रखना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना भी आपका ही कर्तव्य है। अभी शनि की ढैया आपको परेशान करती है तबीयत के लिए, तो आप शिव जी की आराधना और शिव जी के जाप करते रहें निरंतर, महामृत्युंजय के, तो अच्छा है। राहु निरंतर देता है पैसे, ये पैसे थोड़े थोड़े करके फ्रीज करना भी शुरू करें। याद रखें ये फ्रीज किए हुए पैसे आपको बहुत काम आएंगे आगे चल के। अभी आपके कई सारे काम गुरु भी बनाता है, सात्विक काम, और कई सारे काम जो छिटपुट चल रहे हैं, गुरु मार्गी होना, शनि मार्गी होना ड्यू है अभी अगले महीने में, तो उसके बाद तो आपकी काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, घर परिवार में आप खुशियाँ छा सकते हैं। वाहन खरीदने पर, प्रॉपर्टी खरीदने पर माता पक्ष से फुल सहयोग। चंद्रमा की स्थिति के कारण आप धन भी पा सकते हैं, खुशियाँ भी पा सकते हैं, परिवार में भी खुशी आ सकती है। बोलने चालने के काम से बड़ा फायदा हो सकता है। कर्क राशि के लिए अब लग्नेश आपके इस सप्ताह में लग्न में आने वाले हैं, तो आपको अच्छा फल देंगे। द्वितीय में जाएंगे तब भी अच्छा फल देंगे। धन की प्राप्ति, अपने आप में कॉन्फिडेंस जगना, और मीडिया से रिलेटेड काम होना, पैसों को पाना, ये सब खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। यात्राएं बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है सूर्य की वजह से। बस थोड़ा सा अपनी माँ के साथ अनबन ना करें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें। कार्यस्थल पर थोड़ा जूझना पड़ेगा, लेकिन गणेश जी को नारियल चढ़ा के काम करें तो आपके सब काम होते नज़र आते हैं। पैसे आपके आ रहे हैं, फिर भी छिटपुट। मानसिक स्थिति आपकी ठीक है, लेकिन एग्रेशन की वजह से, गुस्सेबाजी की वजह से गलत डिसीजन है आपके। बच्चे अध्ययन पढ़ाई ठीक से करें, क्योंकि आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, लेकिन काम होते नज़र आते हैं। कुछ न कुछ ऐसे काम जिसमें आपके विदेश रिलेटेड काम भी शामिल हैं, तो वो भी बनेंगे। बुधादित्य योग ये भी खबरदारी लेगा, और आपके वीज़ा वगैरह लगने के भी चांसेस हो सकते हैं। अपनी चंद्रमा की जो ये स्थिति है उसको एंजॉय कीजिए, प्रेम संबंधों को एंजॉय कीजिएगा, और आपके जो कार्य ऑफर हो रहे हैं उनको तत्काल ले लीजिए। सिंह राशि आपके लिए लग्नेश जो हैं द्वितीय भाव में आपको खूब आनंद देते हैं, पैसे आते हैं। बोलने चालने के काम से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है। कई सारे काम सरकारी दरबारी भी बन रहे हैं, परिवार से सपोर्ट है।
साथ साथ में बुध की अच्छी स्थिति के कारण धन लाभ हो रहा है और बुध उदित हो रहे हैं। तो वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने। अभी जो फिलहाल राहु के उपाय चाहिए वो भी दे देती हूँ। और ये भी उपाय है कि गणेश जी को नारियल चढ़ाएं, दुर्गा माँ को नारियल चढ़ाएं, इससे भी राहु कंट्रोल में आता है। तबीयत भी अच्छी है। थोड़ा बहुत पेट से रिलेटेड, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, नितंब मतलब हिप्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो संभालिए। आपके बच्चों से आपको पूर्ण सहयोग है, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत संभालना आपके लिए परम आवश्यक है। उनके अध्ययन पढ़ाई का ध्यान रखना भी आप ही को है। विदेश से रिलेटेड काम जो बन रहे हैं उसमें आपको ये सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आएंगे द्वादश में, तो चंद्रमा आपके कई सारे काम विदेश से रिलेटेड बना के जाएंगे, प्रेम संबंधों से भी रिलेटेड बना के जाएंगे। खर्चे हो सकते हैं लेकिन खुशियों के लिए। कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश लग्न में है, कई सारे काम बना रहे हैं। थोड़ी सी स्थिति वक्री होने के कारण अभी स्लो है, लेकिन काम बंद हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस सप्ताह में चंद्रमा आपको खुशियां और पैसे देने के लिए आ रहे हैं। विदेश से रिलेटेड काम भी बनाएंगे। आपके बुधादित्य योग जगने की वजह से आप बहुत ही स्मार्ट और कॉन्फिडेंट वगैरह रहेंगे। अभी विवाहित जीवन के जोड़े से भी सहयोग है, शादी के पूर्ण योग हैं। लेकिन आपके अगर आप शादी नहीं की और विवाहित जीवन में हैं तो अपने संबंध अच्छे बना के रखें और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी अच्छे संबंध बनाएं। गणेश जी को बुधवार को नारियल चढ़ाएं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। आपके महाकाल के और महामृत्युंजय के जाप करने से वक्री शनि की जो है प्रॉब्लम वो भी सॉर्टेड होती रहेगी। चंद्रमा की मूवमेंट से इस सप्ताह में धन का आना और आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और कई सारे काम जिसमें शामिल हैं आपके सीए से रिलेटेड व्यवहार, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, तो वो भी बन सकते हैं। खेती से रिलेटेड काम, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम, नौकरी से रिलेटेड काम, जो बुध से रिलेटेड काम है सब आप बनाइए। और न हो तो आप गणेश जी की निरंतर और काली की निरंतर आराधना कीजिए। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। तुला राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं शुक्र बैठे हैं थोड़ी सी अस्वस्थ अवस्था में, लेकिन स्थान बली होने के कारण अभी फ़िलहाल आपको सब तरह के फ़ायदे देते हैं। सप्ताह के अंत में फिर वो नीच के हो जाएंगे, तब आप शुक्र के उपाय कीजिएगा। तो शुक्र के उपाय मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो ज़रूरी है आपके लिए। और अपनी तबीयत संभालिएगा उस समय, और खर्चा अनाप शनाप ना हो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। आपके कई सारे ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं विवाहित जीवन में, उसको भी संभाल कर रहिएगा। और अगर आप विवाहित नहीं हैं, प्रेम संबंधों में हैं, तो भी संभाल कर रहिएगा। आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है इस सप्ताह में, तो उसका फ़ायदा उठाइए। पैसा आएगा ट्रेडिंग से, स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से, बैंकिंग से, सीए से, व्यवहार से, तो ये सब काम अपना आगे बढ़ाइए। महाकाल की महामृत्युंजय करते रहिए, ताकि आपको जो ढैया लगी हुई है उसका प्रॉब्लम सॉर्टेड होते रहे। और साथ साथ में चंद्र की मूवमेंट को एंजॉय कीजिए, कामकाज बनाइए, पिता से सहयोग पाइए। अगर कोई समुद्र के किनारे काम बनता है वो भी लीजिए। विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत कीजिए। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे बना के रखिए। लोन्स वगैरह मिलने की पूर्ण संभावना है। बोलने चालने के बिजनेस में काम हो सकते हैं। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग से रिलेटेड, और झगड़ालूपना मत कीजिए, उसका बहुत ध्यान रखना है। बच्चों की अध्ययन पढ़ाई, आपके अध्ययन पढ़ाई के लिए खर्च हो सकता है, उसके लिए भी सजग रहें। वृश्चिक राशि, लग्नेश मंगल एक अच्छी अवस्था में सन्मुख में बैठकर आपको पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आप हर प्रकार से अपने आप को आश्वस्त पाते हैं, क्योंकि आप अब विवाहित जीवन से भी सपोर्ट पा रहे हैं। थोड़ा बहुत गुस्सेबाजी तो है, लेकिन सपोर्ट तो है। और इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट इतनी अच्छी रहेगी आपके लिए कि आपको पैसा भी आएगा, आपके ऑफर्स भी पूरे होंगे, यात्राएं भी अच्छी होंगी। एंजॉय कीजिए। वैसे भी शनि आपको सपोर्ट कर रहा है आंशिक रूप से, और गुरु भी सपोर्ट करता है। टोटलिटी में अगर मैं देखूं तो वृश्चिक राशि बहुत आनंदित है इन दिनों, और मानसिक रूप से भी अपनी समस्या को निपटा रही। थके ज़रूर हैं, लेकिन थकने से काम बिगड़े ऐसा नहीं है, काम बन रहे हैं आपके।
शनि के प्रॉब्लम सॉर्टेड करने के लिए आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ मैं। किसी प्रकार से अगर राहु तकलीफ देता है तो अदरवाइज़ राहु भी आपको सपोर्ट कर रहा है। बुध की स्थिति इतनी अच्छी बनी हुई है कि आपके कई सारे काम पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, कई सारे काम आपके विवादों से रिलेटेड, केसेस से रिलेटेड सलटते हैं। बड़े भाई बहनों का सहारा मिलता है और साथ साथ आपके विवाहित जोड़े का जो सहारा है वो थोड़ा कम है। व्यावसायिक पार्टनर का उस पर गौर कीजिए। सप्ताह के अंत में नीच का हो जाएगा शुक्र, तो उनके साथ बिल्कुल अनबन न कीजिए। अगर शादी नहीं हुई और प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध भी बचा के रखिए और विदेश रिलेटेड काम संभल के कीजिए, खर्च कम कीजिए। धनु राशि, आपके लग्नेश जो हैं गुरु वो चतुर्थ में आपको कम काम करवाते हैं, एन्जॉयमेंट और सुख ज़्यादा दिलवाते हैं, लेकिन ये माता पक्ष से सुख है, उनकी तबीयत का ध्यान रखना ज़रूरी है। आपके कई सारे काम आपके डिसीजंस के वजह से ना हाथ से निकल जाएं। बहुत ज़्यादा फूफा में रहना, गलत डिसीजन करना, ये गलत है। अभी सूर्य की स्थिति और बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, बुधादित्य योग है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो ऑफर आए फटाफट लेके वर्कआउट करिए। आपके विदेश यात्रा के भी योग बने हुए हैं, उसको भी एंजॉय कीजिए। और आपके शुक्र की स्थिति सप्ताह के अंत में बेचैनी आपको पैसों से रिलेटेड दे सकती है, इसलिए संभल कर रहें। अब अपने पैसों को संभालना, थोड़ा सा फ्रीज करके रखना ज़रूरी होगा। वाणी पर कंट्रोल रखें। शनि जब तक मार्गी नहीं होते, आप बहुत कड़वा बोल रहे हैं इन दिनों, तो आपको ध्यान से अपने ज़ुबान पर कंट्रोल रखना है, नहीं तो पैसा नहीं आएगा, काम भी बिगड़ेंगे। वैसे उत्साह आपका है लेकिन उसको दिखाते नहीं, आप आराम कर रहे हैं। और बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, मैं बार बार कह रही हूँ। शादी के लिए वर वधू का चयन कर लीजिए और साथ साथ में अपने काम भी बढ़ा लीजिए। चंद्रमा की मूवमेंट से हो सकता है कि आप उदास हों, लेकिन वो आपकी तबीयत ठीक करने के लिए आए हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्न शनि लग्न में कई सारे काम आधे से बनाता ज़रूर है और आपके धन की भी व्यवस्था करता है, साथ में मंगल भी आपके धन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन आपको चिड़चिड़ा और गुस्से पास बनाते हैं। बच्चों को भी कुछ इस प्रकार से तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में आपके जनन इंद्रियों से रिलेटेड, प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो संभल कर रहे हैं। कई सारे काम जो ऑफर्स आपको मिली हुई हैं उसको ले लीजिए, अब उसको छोड़िए मत। और साथ साथ आपके कई सारे काम जिसमें आपके भाई बहन बड़े शामिल हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। यात्राओं पर भी जा सकते हैं, खूब अच्छी यात्रा और खूब अच्छे काम हो सकते हैं। बस शुक्र कन्या में नीच में आने पर थोड़ा सा आपको कामों के लिए खबरदार रहना पड़ेगा। अभी मैं अगर कहूँ कि सूर्य की स्थिति क्या है, तो सूर्य की स्थिति बुधादित्य योग आपको फुल सपोर्ट करता है। घर परिवार में कलह क्लेश, माता पक्ष के साथ ठीक से रहना, उनकी तबीयत संभालना ज़रूरी रहेगा। आधे अधूरे काम छोड़ देना गलत रहेगा। पिता की भी तबीयत का ध्यान रखना है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, उसमें एंजॉय कीजिए। धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं, उसमें एंजॉय कीजिए। कुंभ राशि, आपके लग्नेश द्वादश में है, लेकिन फिर भी आपको विदेश से रिलेटेड काम, प्रेम संबंधों से फ़ायदा, खर्चे कंट्रोल में, ये सब फ़ायदा देते हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट आपको आनंद देती है, लेकिन थोड़ा सा संभल के। ये चंद्रमा आपके विरोधी ग्रह हैं और फिर भी आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम करवाते हैं। विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर को कूल रखते हैं। तबीयत से रिलेटेड तो अभी डायग्नोज हो रहे हैं, तो ज़रा पुश कीजिए और बिल्कुल ठीक हो जाइए। कामकाज बन रहे हैं, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, स्टेट एजेंट हैं तो आपके नौकरी पेशा से रिलेटेड तो वो भी कर लीजिए। आपके बोलने चालने के बिजनेस बढ़ सकते हैं। धन की पूर्ण व्यवस्था हो सकती है अगर आप थोड़ी शांति से अपना सोचें। आप तो वैसे भी गहन विचार करते हो। राहु आपको फुल सपोर्ट में है। मैं कह रही हूँ कि आप अपने धन की व्यवस्था कर लो। जैसे ही गुरु मार्गी होगा आपका धन पूरा खुल जाएगा और आपके सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे। विवाद और केसेस से भी आपकी मुक्ति हो सकती है और बड़े भाई बहनों से और परिवार से, कुटुंब से पूर्ण सहायता मिल सकती है। धार्मिक यात्राओं पर अब न निकलिएगा। जो सप्ताहांत में शुक्र नीच का होगा तो आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा। उसके बाद की बात हम करेंगे, तब की बात तब। आप शुक्र के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो कर सकते हैं। बुध के भी उपाय कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मीन राशि, लग्न में गुरु एक बहुत अच्छी स्थिति है। आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन गुरु वक्री हैं, इसलिए काम स्लो हैं। फिर भी चंद्रमा की मूवमेंट मानसिक स्तर पे आपको खुशी देगी, लोन्स खोलेगी, विवाहित जीवन से सपोर्ट कराएगी। ये सप्ताह आपको
घूमने फिरने, एंजॉयमेंट या बौद्धिक स्तर पे काम करना, मित्रों से सहायता, बच्चों की अध्ययन पढ़ाई, अपनी अध्ययन पढ़ाई के लिए कोई वीज़ा वगैरह लगाना, इस सब स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। परिवार से अभी सपोर्ट नहीं है और उनके लिए आपके मन में खटास भी है और उन लोगों को भी आपसे नाराज़गी है, तो उसके लिए आप मंगल के उपाय कर सकते हैं जिससे आपका भाग्योदय भी होगा। मैं मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। बुधादित्य योग के कारण आपकी माता पक्ष और आपके विवाहित जीवन से आपको पूर्ण सहयोग है, उसका फ़ायदा उठाइए और व्यवसाय को आगे बढ़ाने की पूर्ण कोशिश कीजिए। आपके कई सारे काम जिसमें शामिल हैं यात्राएं, तो वो अभी सप्ताह के अंत तक कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी स्थगित करनी पड़े तो कर दीजिएगा। और छोटे भाई बहनों से आपको अगर थोड़ा सा नाराज़गी भी रहे तो कोई बात नहीं, उनका ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की मूवमेंट को एंजॉय करते हुए शनि और गुरु और साथ में सूर्य बुध के एंजॉयमेंट जो आपको इस सप्ताह में मिल रही है, उसके कारण आप बहुत सारे अपने काम बना सकते हैं। उस पर कंसंट्रेट कीजिए, सरकारी दरबारी कामों को बनाइए। इस सप्ताह के अंत तक आपके कई सारे काम बन सकते हैं। व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जोड़े के सपोर्ट से पब्लिक इमेज भी आपकी अच्छी हो सकती है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव। बहुत अच्छा सप्ताह है, एंजॉय कीजिए सप्ताह को। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें और साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करें। माता पिता, सास ससुर, समाज के बुजुर्गों की सेवा करने से आपके जीवन में सुख शांति आती है। शनि राहु केतु का निवारण हो जाता है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई।